महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां महाराष्ट्र के एमएसआरडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को एसयूवी कार से कुचलकर मारने की कोशिश की। इस घटना के बाद ठाणे में सनसनी फैल गई। प्रिया सिंह की नाम की लड़की जो है, उसके बॉयफ्रेंड ने अश्वजीत गायकवाड़ पर दरअसल गंभीर आरोप लगाए गए हैं और पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ नोटिस भेजा, पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। अब इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठाणे के रहने वाले अश्वजीत गायकवाड़ और प्रिया सिंह के बीच पिछले 4.5 साल से प्रेम संबंध है। कुछ समय पहले ही प्रिया सिंह को पता चला कि अश्वजीत पहले से ही शादीशुदा है। इसके बावजूद दोनों का रिश्ता चलता रहा। सोमवार देर रात प्रिया सिंह अपने बॉयफ्रेंड से ठाणे के घोड़बंदर इलाके में एक होटल के पास मिलने गई। उसने अश्वजीत को अपनी पत्नी के साथ देखा, तभी उसका गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान दोनों में जमकर लड़ाई हुई और उसके बाद अश्वजीत, उसके दोस्त रोमिल पटेल और सागर ने प्रिया सिंह से मारपीट की, उसे कार से कुचलने का प्रयास किया। इस हादसे में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके एक पैर की हड्डी भी टूट गई है। इलाज जारी है और इसको लेकर रिएक्शन सामने आया, सुनिए। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वांट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया। मैंने कभी ये सब देखा नहीं था, तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आ कर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुआ। उसने मेरे साथ आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है, मेरे राइट लेग में मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है। और मामला सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीसीपी अमर सिंह जाधव ने कहा कि सभी 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, आगे की कार्रवाई जारी है। 4 बजे घोड़बंदर रोड पे होटल कोर्टयार्ड के सामने सर्विस रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेळके, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। उसमें भादवी कलम 279, 338, 504 और 323 के अनुसार गुना दाखिल है और आगे की कार्रवाई कासरगोडवली पुलिस स्टेशन कर रही है। तो फिलहाल पुलिस ने तमाम धाराओं के साथ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की जांच पड़ताल के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन बड़ा मामला, एक आईएएस अधिकारी का बेटा जिसने अपनी प्रेमिका के साथ ये सलूक किया, और दूसरी तरफ पीड़ित प्रिया सिंह का आरोप ये भी है कि उसने 4.5 साल तक धोखे में रखा। ये बताया कि उसकी शादी नहीं हुई, पहले ही कहा, और उसके बाद जब उसकी बीवी को लेकर जानकारी प्रिया को मिली, तब उसने ये कहा कि उसने डाइवोर्स ले लिया है और वो प्रिया से ही शादी करेगा। लेकिन जब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह आरोपी को देखती है उसकी पत्नी के साथ, उसके बाद आरोपी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। और सीधा रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव कनेक्ट है। सत्यप्रकाश, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर क्या मुंबई की पुलिस कोशिश कर रही है, और साथ ही खाकी का इकबाल क्यों नहीं दिखा? आखिर इस तरह की हिमाकत कैसे हुई है? देखिए, पहले थाने पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की बात अभी तक नहीं कही है, लेकिन थाने पुलिस यह जरूर कर रही है कि हमने स्टेटमेंट लिया है जिसमें आरोपी ने अपनी सफाई में पुलिस को अपने बयान दर्ज करवाया है। बयान में उसने कहा कि लड़की जो है महज पैसों की मांग को लेकर इस तरह से झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन परिवारजन और लड़की का जिस तरह से लगातार बयान आया है, यानी कि प्रिया सिंह ने जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए अपने बयान को जो है लिखा है और उसमें वीडियो भी डाले हैं, फोटोज भी कुछ डाले हैं जो जिसमें वो घायल दिख रही है, और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरह से आईएएस अधिकारी का वह बेटा अश्वजीत
गायकवाड़ किस तरह से उसके साथ मारपीट किया जब उसे पता लग गया कि मेरी पूरी कहानी जो है मेरी प्रेमिका प्रिया सिंह को पता लग गया है, तो उसने उसे कुचलने की कोशिश की। लिहाजा उसके साथी और ड्राइवरों ने मिलकर उसे कुचला भी, और जिस तरह से बुरी हालत में उसे उठाकर जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट है। परिवारजनों का ऐसा मानना है कि प्रिया सिंह के साथ जो घटना हुई है, उस घटना में पुलिस ने जो मामले दर्ज किए गए हैं वो बेहद मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रिया सिंह की यह मांग है पुलिस इस पूरे मामले में धारा 307 यानी कि हत्या का प्रयास के मामले में धारा लगाए, अन्यथा वह इसी तरह से सरकार से गुहार लगाएंगे। हालांकि पीएम मोदी को भी उन्होंने टैग किया है कि पीएम मोदी इस पूरे मामले में उन्हें न्याय दे। जी सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के जिले का ये मामला है, दूसरी तरफ एक आईएएस अधिकारी का बेटा, हाई प्रोफाइल केस है। सही से जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है और क्या दबाव पुलिस पर है? देखिए, शुरुआती दौर में देखा जा रहा था कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मीडिया में ये बात आई, सोशल मीडिया पे प्रिया सिंह ने खुद अपने पोस्ट डाले, उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पुलिस जरूर उनके परिवार से संपर्क कर रही है। हालांकि पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है, लेकिन गिरफ्तारी की बात पुलिस नहीं कर रही है। लिहाजा यही आरोप जो है परिवारजनों का है कि अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि घटना बेहद हाई प्रोफाइल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इलाके की यह है, उनके जिले की यह घटना है। ऐसे में इस तरह की वारदात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। लगातार उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी की बात कबूल नहीं कर रही है। लेकिन क्या आरोपी फरार है? सत्यप्रकाश, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? और प्रिया ने एक आरोप लगाया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है ताकि वो कॉम्प्रोमाइज कर लें, केस वापस ले लें। इसको लेकर पुलिस का रिएक्शन क्या आया? देखिए, जरूर उनके प्रिया की बहन ने भी यही बात कही है कि प्रिया के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले को आपसी सहमति, आपसी जो है मेल जोल करके सुलझा लिया जाए। मामला एफआईआर तक नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि जिस तरह से वह गंभीर घायल है, आईसीयू में भर्ती है, परिवार को भी ये बात ठीक नहीं लग रही है। परिवार का मानना है कि दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन नियमतः कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उनकी जान लेने की कोशिश की गई है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, उसके बाद कार से कुचलने की कोशिश की गई। ऐसे में पुलिस जो है जो धाराएं लगा रही वो कम लगा रही है, उसमें कड़ी धाराएं लगनी चाहिए। और ये बात जरूर है कि चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, एक आईएएस अधिकारी का बेटा आरोपी है, ऐसे में जरूर दबाव बनाने की बात सामने आ रही है। एक बार फिर से सुनते हैं सत्यप्रकाश, आखिर प्रिया सिंह ने क्या आरोप लगाए हैं, क्या उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वांट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस कार्रवाई क्या करती है और कितनी जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी होती है, देखना होगा। फिलहाल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।